दोस्तों नमस्कार, मैं कपिल दोस्तों की बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों बात कर रहे हैं डी मार्ट एवेन्यू सुपर मार्ट के बारे में। चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं इस स्टॉक ने जब से शुरुआत की 2017 से लेकर तकरीबन 2021 तक इस स्टॉक के अंदर 800% का बड़ा रिटर्न हमें देखने को मिला है। बाद में 35-40% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुका है इस लेवल पर ये स्टॉक, और आप देख सकते हैं 6,000 रुपये का तकरीबन इस ईयरली हाई बनाया था, 3,000 रुपये की ईयरली लोज है, और उसके बाद स्टॉक तकरीबन 3600 रुपये के ऊपर आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है। अपने लोज से तकरीबन 20% अप्रिशिएट हो चुका है। इन लेवल्स के ऊपर काफ़ी अट्रैक्टिव बनता हुआ नजर आ रहा है। मार्च 22 का जो रिजल्ट आया वो थोड़ा सा चिंताजनक रहा, इस वजह से आपको स्टॉक के ऊपर थोड़ा और ज़्यादा दबाव आता हुआ दिख रहा है। दिसंबर से कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 866 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो कि आपको 739 करोड़ का देखने को मिल रहा है, और ऑपरेटिंग मार्जिन में 1% का आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कम होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसका असर आपको स्टॉक के प्राइस के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। मार्केट की वॉलेटिलिटी के साथ मार्केट इतना वॉलेटाइल है, मार्केट में जो बिकवाली देखने को मिल रही है उसके साथ साथ अगर रिजल्ट के ऊपर भी प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा तो डेफिनेटली स्टॉक की पिटाई जो है वो होना तय है। बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू हल्का लैग करता हुआ नजर आ रहा है, और 9218 करोड़ के कंपैरिजन में 2786। लेकिन मार्च से जब इन फिगर्स को कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। 613 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 740 करोड़ का नजर आ रहा है, और 553 करोड़ के कंपैरिजन में दिसंबर में 427 करोड़। यहाँ पर भी जो क्वार्टरली बेसिस पर परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी चिंता डालती है, लेकिन मार्च 22 से कंपैरिजन करें लास्ट ईयर से तो 414 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि अब 427 करोड़ का है। जहां क्वार्टरली परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी चिंता बढ़ा रही है, वहीं आप ईयरली परफॉर्मेंस देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाला स्टॉक है। इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा। CAGR जो है वो 22% का है लास्ट 5 ईयर्स में, तो कहीं कोई कंसर्न नहीं है इस स्टॉक के साथ। एक आधी क्वार्टर अगर ऊपर नीचे होता है तो ये सिर्फ प्योरली आपके लिए एक बड़ा बाइंग का मौका बनकर सामने आएगा और कुछ नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 2500 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। हालांकि ईयरली बेसिस पर बात करें तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 1% ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन 2020 के कंपैरिजन करें तो 1% आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो घटता हुआ नजर आया है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन जो हैं वो पैरेलल ही हैं। और उसके बाद बात करें नेट प्रॉफिट की तो 1493 करोड़ 1500 करोड़ के रेंज में ऑपरेटिंग मार्जिन नेट प्रॉफिट नज़र आ रहा है यहाँ पर, जो कि प्रीवियस सभी क्वार्टर से आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर तकरीबन 1100 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। CAGR आप देख सकते हैं 38, 40 और 20% का CAGR, बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ, और इंडिया में सबसे ज़्यादा फास्ट लेवल पर अपने स्टोर खोलने के लिए फेमस है। डी मार्ट अपने कस्टमर को सबसे बड़ी डील प्रोवाइड कराने के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है डी मार्ट, और ये स्टॉक जो है ये आपको बेहतरीन परफॉर्म करता हुआ नज़र आता है। तो कहीं किसी रिस्की स्टॉक में पैसा लगाने के बजाय अगर ऐसे स्टॉक में पैसा लगाते हैं जो कि इतने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ मार्केट के अंदर है, और अभी आपको 30-40% गिरावट में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मार्केट में जिस तरह की वॉलेटिलिटी है और स्टॉक एक क्वार्टर के अंदर अगर आपको लैग करता हुआ नज़र आया है, डेफिनेटली मार्केट में पैनिक सेलिंग हो रही है और बिकवाली हो रही है। ऐसे में इतने बेहतरीन स्टॉक को इन लेवल्स के ऊपर मिस करना बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होगा। बात करें बैलेंस शीट की तो आपको ये स्टॉक पूरी तरह से कंट्रोल नज़र आता है, रिजर्व्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और डेट जो है वो पूरी तरह से मैनेजेबल है। आप यहाँ देख सकते हैं 1500 करोड़ तक के डेट्स हमें 2017 में देखने को मिले थे, जो कि अब 647 करोड़ के हैं, और इसके साथ आपको बैलेंस शीट जो है वो भी काफ़ी अच्छी नज़र आती है, और प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली बेसिस पर काफ़ी अट्रैक्टिव है। क्वार्टरली बेसिस पर एक क्वार्टर के अंदर आपको कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। प्रमोटर की होल्डिंग 75% की इंटैक्ट है। DII ने इसके अंदर अच्छी बिकवाली की गई, इसलिए 9.44 से 8.83% हमें देखने को मिल रही है। वहीं FII ने जहां इसके अंदर बिकवाली की है, वहीं DII ने इसके अंदर खरीदारी की है 0.03% की, और पब्लिक ने भी इसके अंदर अपना स्टेक बढ़ाया है। तो पब्लिक के स्टेक बढ़ने की वजह से स्टॉक शॉर्ट टर्म के अंदर थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है, क्योंकि जब पब्लिक के पास स्टेक बढ़ता हुआ नज़र आता है तो पब्लिक पैनिक सेलिंग भी करती है और ग्रीड में बाइंग भी स्टार्ट करती है।
तो पब्लिक एट लार्ज अगर बाइंग या सेलिंग करेगी तो आपको स्टॉक के ऊपर थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक जो है वो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक। बात करें चार्ट के ऊपर तो फिलहाल आपको RSI देखने को मिल रहा है। वीकली चार्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, और वीकली चार्ट के ऊपर RSI देखने को मिल रहा है 40.05। हल्का सा दबाव आपको स्टॉक पर स्टिल अभी नज़र आ रहा है। यहाँ पर हम एक रिग्रेशन देखें जो इसने टॉप बनाया था और जो बॉटम बनाया है, तो एक रिग्रेशन का जो मिडिल लेवल है वो तकरीबन 3700 रुपये के आसपास है। इन लेवल्स को निकलने के बाद आपको स्टॉक पे अच्छी तेज़ी देखने को मिलने वाली है और 3613 के ऊपर ये स्टॉक फिलहाल काम कर रहा है। 3700 रुपये का लेवल निकालता है तो काफ़ी बड़ा मोमेंटम में आपको स्टॉक आता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा बॉलिंजर बैंड जब हम देखते हैं तो बॉलिंजर बैंड का जो मिडिल बैंड बनता है जो कि सिंपल मूविंग एवरेजेस को इंडिकेट करता है, वो तकरीबन 3995 यानी तकरीबन 4000 रुपये के आसपास बनता है और इन लेवल्स को एक बार रिक्लेम करता है स्टॉक तो आपको इसके अंदर वापस से मोमेंटम देखने को मिलेगा। फिलहाल की बात करें इस रिग्रेशन को यहाँ से हटाते हैं और अब आप चार्ट को जब देख रहे हैं तो ये आपको लोअर बैंड को पूरी तरह से टच करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है। आपको इन लेवल्स के ऊपर ही आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आए, इन्हीं लेवल्स के आसपास, और जो एक अच्छा सपोर्ट है वो 3286 के आसपास है। माइट भी आपको स्टॉक कुछ दिनों तक इसी रेंज के अंदर ट्रैवल करता हुआ नजर आए या फिर आपको एक डिप भी नजर आए, लेकिन एक बड़े स्टॉक की निशानी यहाँ आपको समझनी चाहिए कि एक जब बड़ा स्टॉक, एक अच्छे मजबूत फंडामेंटल वाला स्टॉक जब आपको अप्रिशिएट होता हुआ दिखाई देता है तो वो किस तरह से आगे बढ़ता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये स्टॉक ने एक ब्रेकआउट लिया था 1966 के आसपास और उसके बाद एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट किया, फिर एक बड़ा ब्रेकआउट आया और फिर से इसने एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट किया। उसके बाद फिर जब ब्रेकआउट आया तो बड़े लेवल पर आपको ये ब्रेकआउट देखने को मिला, तकरीबन 3266 से लेकर और 5500 रुपये तक के लेवल्स हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कैंडल्स जो बनी हुई है वो तकरीबन 6000 रुपये तक का हाई जो इसने बनाया था वहाँ तक जाता हुआ नजर आया था। 3200 से 6000 वापस करेक्ट होकर 3000 रुपये तक भी आया और इन लेवल्स के ऊपर अच्छा सपोर्ट लिया, जहाँ पर ऑलरेडी ये स्टॉक आपको एक बार सपोर्ट ले चुका था, रेजिस्टेंस फेस कर चुका था जिन लेवल्स पर, उन लेवल्स पर अच्छा सपोर्ट लेकर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल 3613 के आसपास है और स्टॉक जो है वो अच्छे मोमेंटम में है, तो इन लेवल्स के ऊपर बिल्कुल नज़र बनाए रखिए। 3200-3300 रुपये के लेवल पर अगर फिर से आता है तो आप इसके अंदर बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है और लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को उठा सकते हैं। थोड़ा बहुत प्राइस अगर ऊपर नीचे होता है तो लॉन्ग टर्म में इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बात करें डेली बेसिस पर कैंडल चार्ट की तो डेली बेसिस पर ये बॉलिंजर बैंड के मिड को टच करता हुआ नजर आ रहा है। जब इसको क्रॉस करता है तो आपको इस स्टॉक के अंदर अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर वापस आता है तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर ये बॉटम टच नहीं करता है, एक बार इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, अगर ये वापस आता है स्टॉक नीचे की तरफ और ये अपने लोअर बैंड को टच नहीं करता है, जो लोअर बैंड ये ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं, अगर ये इस लोअर बैंड को टच नहीं करता है और वापस रिकवरी लेना स्टार्ट करता है तो आप यहाँ पर अनडाउटेडली इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। वो इंडिकेशन होगा कि इस स्टॉक के अंदर अब आपको बड़ी तेज़ी देखने को मिलने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।